दोस्तों नमस्कार, जय मसीह। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। और चलिए, आज का ये टॉपिक है कि प्रार्थना में सामर्थ्य होता है। आजकल बहुत सारे चर्चेस में अगर आपने सुना होगा कि बहुत सारे पास्टर्स और पादरी और बिशप्स ये कहते रहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। और प्रार्थना में सामर्थ्य है। और ये बात हमको बहुत सारी कलीसिया चर्चेस में ये बात बताई जाती है कि पाप परमेश्वर से प्रार्थना करो और प्रार्थना में सामर्थ्य होता है। और परमेश्वर जो है ये प्रार्थना का उत्तर हमें देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सारे की सारी शिक्षाएं जो है ये गलत है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है, आप चाहे कुछ भी करो। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी सुनता नहीं है। आप मेरी ये बात सुन के थोड़ी सी विचंबित हो गए होंगे, परंतु ये बात सत्य है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। तो ये क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली मनुष्य ने पाप किया है, और मनुष्य ने जो पाप किए करने से हम परमेश्वर के विरुद्ध गए हैं। हम इंसान जो है ये पापी इंसान है, ये परमेश्वर को नहीं जानते। बस किसी ने कहा है कि एक फलाना कोई परमेश्वर है, इससे प्रार्थना करो, और हम करने लगते हैं। हमने उस परमेश्वर को कभी जाना ही नहीं। हम उनसे डायरेक्टली प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आपने परमेश्वर को जाना नहीं तो उस परमेश्वर को आप कैसे पुकार सकते हो? तो पहले परमेश्वर को जानना और पहचानना है। हम इंसानों ने पाप किया है। पाप करने से हम परमेश्वर के राज्य से दूर हो चुके हैं। इतने दूर हो चुके हैं कि परमेश्वर हमारे कौन से भी बात नहीं मानता, क्योंकि हम पापी हैं। परमेश्वर पापी इंसान की बात कभी नहीं मानता। जिसमें पाप है, जो पाप करता है और जिसके पाप की क्षमा नहीं हुई है, उसकी परमेश्वर कभी मानेगा नहीं। इस बात को आप लिख के रखो। तो मेरे भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि पास्टर लोग, पादरी लोग हमें ये कहते हैं, बाइबल में तो लिखा है कि आप निरंकार प्रार्थना करते रहो। जी हाँ, वो बात गलत नहीं है, परंतु वो उनके लिए है जिनके पाप क्षमा हुए हैं। उनके लिए परमेश्वर कहता है कि आप प्रार्थना करते रहो। और फिर उनके लिए क्या, जिसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, जिसकी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, वो तो पापी इंसान है जिनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। तो जिसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं ना, उनको एक ही चीज़ करनी है जो मैं कहता हूँ। और मैं ये आपसे कहता हूँ कि आप परमेश्वर के सामने खड़े रहो और अपने पाप किया है उसकी क्षमा मांगो। परमेश्वर से कहो, हे पिता, मुझे क्षमा करो, मेरे पापों की क्षमा करो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि मेरी पापों की क्षमा करो। मैं संसार के आखिरी दिन आपके क्रोध के नीचे नहीं आना चाहता हूँ, परंतु आपके दया के नीचे आना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर। यही प्रार्थना, यही विनती आपको करनी है। इसके सिवा आप परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते हो। अगर आप ये कहोगे, हे परमेश्वर, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे छोकरी चाहिए, मेरी फलाना बीमारी है, मेरी ये समस्या है, मुझे ठीक कर दो, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ, परमेश्वर आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। जब तक आपके पाप क्षमा नहीं होते, तब तक परमेश्वर आपको एक पापी इंसान देखता रहता है, और आप परमेश्वर के विरुद्ध हो। आप परमेश्वर के विरुद्ध होके परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हो। आपको पहला परमेश्वर से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप पाप की क्षमा होनी चाहिए। और
पाप की क्षमा होने के लिए आपको यीशु क्रिस्त पे विश्वास रखना चाहिए कि उसने मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ा है। और ये जो हम बोलते हैं इस पे विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के सामने रुकना चाहिए। ये परमेश्वर निरंकार, आप ये बात परमेश्वर के सामने रखो कि मेरी पाप क्षमा करो, आप मेरी पाप क्षमा करो। हे परमेश्वर, मेरी पाप क्षमा करो, मैंने पाप किया है और इस पाप से मैं नरक में जाऊंगा, आपके क्रोध के अधीन आ चुका हूँ। हे परमेश्वर, मेरा शरीर जो है और मेरा हृदय जो है ये पाप की लालसा करता है, ये पाप करने की चाहत करता है। हे परमेश्वर, मुझे इस पाप से, मेरे पापों से मुझे दूर करो। मैं आप में नया जीवन जीना चाहता हूँ, मैं यीशु क्रिस्त में नया जीवन जीना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मुझे हक दो कि हम आपके पुत्र बने और ये हक हमें यीशु क्रिस्त से मिलना चाहिए, जैसा तेरा वचन कहता है बाइबल में। हे परमेश्वर, हम पे क्षमा करो, हमारे पाप क्षमा करो। ये विनंती हम यीशु क्रिस्त के नाम से करते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, ये प्रार्थना रोज करने से, ये जो बातें हैं ये करने से आपका कोई गारंटी नहीं है कि आप परमेश्वर आपका पाप क्षमा करेगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है और उस दया में हम आशा करते हैं कि वो हमें पाप से क्षमा करे। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इस हमारी प्रार्थना जो है कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। सिर्फ हमारी आशा है कि परमेश्वर हमें इस दलदल से, पाप के दलदल से हमें दूर करे और यीशु क्रिस्त में हमें नया जीवन जीने का मौका दे। पवित्र आत्मा हम पे आए, जो हमारे पिता की इच्छा होगी वो पूरी होगी और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करे और उसके बाद एक बार हमारे पाप की क्षमा हो गई, परमेश्वर हमारी बातें सुनता रहता है। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर कहता है कि मैं पापियों की बात नहीं सुनता हूँ, मैं पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता हूँ, परंतु जिनके पाप क्षमा हुए हैं वो परमेश्वर के सामने पापी नहीं है, तो उनकी वो बातें सुनता रहता है। और जब भी हम परमेश्वर के संतान बनते हैं तभी हमारे पाप क्षमा होते हैं और फिर परमेश्वर हमारी बातें सुनना चालू करता है। तो जैसा मैंने कहा, परमेश्वर हमारी पाप प्रार्थना नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि हमें पाप है, हमारे पापों की क्षमा नहीं हुई है। पहला ज़रूरी ये है कि हमारे पापों की क्षमा हुए और हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। उसके बाद ही हमारे पापों की वो हमें, हमारी प्रार्थना की वो उत्तर हमें देना चालू करता है। तो भाइयों और बहनों, आप अगर प्रार्थना करते हो और आपको लगता है कि बहुत टाइम से मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, तो आप मायूस मत हो जाओ। आप पहले ये काम करो कि आपके पाप क्षमा होने चाहिए और उसके सामने, परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाए कि हे परमेश्वर, मेरे पाप की क्षमा करो, मेरे पाप क्षमा करो, मेरे को एक नया जीवन दो, नया आत्मा दो, जिससे मैं एक नया जीवन जीऊँ और मैं आत्मा में पाप ना करूँ, एक शुद्ध, एक पवित्र जीवन जीना चालू करूँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पे दया करो। ऐसी प्रार्थना करते रहो। कभी न कभी, किसी न दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना कर सकता है। इसका कोई गारंटी मैं नहीं देता कि परमेश्वर आपकी पाप क्षमा करेगा, परंतु बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है वो सच्चे मन के लोगों को निराश नहीं करता। अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि मेरे पापों की क्षमा करो और मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर तुम चाहिए, परमेश्वर हमारे बातें सुनना चालू करता है। इट इज़ अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ गॉड। सो अगर परमेश्वर ने हमारे पाप की क्षमा की तो वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देना चालू करता है। तो जैसे मैंने कहा, प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं होता है, सामर्थ्य हमारे परमेश्वर में होता है। चर्चेस में ये बात, झूठी बात बताई जाती है
कि प्रार्थना करो, प्रार्थना में सामर्थ्य होता है। तो उनको कहो प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं होता है, सामर्थ्य हमारे परमेश्वर में है। और इंसान में भी कोई सामर्थ्य नहीं है, तो इंसान प्रार्थना करे तो कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ही है जो हमें हमारे प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। और ये जब भी हो सकता है जब भी हमारे पाप क्षमा हो। विदाउट पाप क्षमा हो हमारा प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। तो उस प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं रहेगा। प्रार्थना में कभी सामर्थ्य नहीं होता है, प्रार्थना की विनंती होती है बस। परमेश्वर ने सुना तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना। इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो परमेश्वर हमें सारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। हम प्रार्थना करने के लिए क्या करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही बात कहता हूँ आपसे कि प्रार्थना करते रहो, ये बात सही है, परंतु पाप क्षमा होनी चाहिए। अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए और प्रार्थना करने लगोगे तो आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है। इसलिए प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं होता है, परमेश्वर में सामर्थ्य होता है, वो हमारे पाप क्षमा करता है। आमीन। मैं आज का पॉइंट आपके सामने क्लियर किया हूँ। मुझे आशा है कि आप इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा ज्ञान आया होगा जो बाइबल और परमेश्वर से है। तो जय मसीह दोस्तों, और परमेश्वर की आपके ऊपर अनुग्रह लगा रहे, इसका मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।